आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट के रिज़ल्ट जो जारी हुआ है, ये जारी हो गया था 17 तारीख को। मैं तब उसी दिन वीडियो बनाने वाला था, फिर मैंने नहीं बनाया, लेकिन कई कमेंट्स आए और जिन्होंने कहा सर रिज़ल्ट जारी हो गया, आप बताएं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें कि इस माध्यम से अगर तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब 10 तारीख को एक वहाँ से नोटिस जारी हुई थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उस नोटिस पर जो एक वैकेंसी निकली हुई थी फेलोशिप की, तो मैंने कहा था कि अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर वर्क चालू हो गया है और जल्द ही कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किन किन पोस्ट का जारी हुआ है रिज़ल्ट और कौन सी नोटिस जारी हुई है और किनका किनका इंटरव्यू होना है और कौन कौन का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है, जो बचे हुए कौन कौन से पोस्ट हैं। उससे पहले जो चैनल को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। तो देखिए सब्सक्राइब बटन आपके बगल पे है दी हुई है, जाकर उसको पहले क्लिक कर दीजिए, फिर बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहें। विद्यार्थी हित से जीवन से जुड़ी कोई भी हो, चाहे रिजल्ट, भर्ती, आंसर की या कोई अन्य विद्यार्थी हित से जुड़ी सूचना हो, वो आपको एग्जाम नगरी प्रोवाइड कराएगा। तो हम आज बात करेंगे रिजल्ट के बारे में। इलाहाबाद नॉन टीचिंग का जो रिजल्ट है, कब कब हम लोग शुरुआत से बात करेंगे, कब कब पोस्ट में एग्ज़ाम हुआ और किन किन एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, और किन एग्ज़ाम का भी आना जो बाकी है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने, आशा है कि सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, शेयर कर दिया होगा। जिन्होंने नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको सूचनाएं मिलती रहें। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे नॉन टीचिंग। ये देखिए वेबसाइट की मैंने स्क्रीनशॉट सबका ले लिया है। जो भी बात होगी एथेंटिक होगी, प्रूफ के साथ होगी। हमेशा उस बार भी मैंने जब 10 तारीख को वीडियो बनाया था, हमने आपको बताया था कि वेबसाइट पे कार्य प्रारंभ हो चुका है, ये पहली नोटिस जारी हो चुकी है। इसका मतलब अब यूनिवर्सिटी कोई ना कोई नोटिस जारी कर सकती है। वही हुआ, 17 तारीख को आपको रिजल्ट देखने को मिल गया। ठीक है, थोड़ा सा मैंने 2 दिन लेट बनाया, ठीक है, लेकिन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन या ऑथेंटिक जानकारी नहीं होती तब तक हम लोग उस पर बात नहीं करते। ठीक है, क्योंकि लेकिन काफ़ी यूट्यूब वाले चैनल जो है वो करते रहते हैं। चलिए, हमें उनसे क्या मतलब, हमें अपनी जानकारी से मतलब है। अपने भाई बहनों को जो भी सूचना देनी है, ऑथेंटिक सूचना देनी है, सत्यता भरी। ठीक है, देखिए 17 जनवरी को एक नोटिस जारी हुई है, वेबसाइट पर ये अपलोड हुआ है। नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट 2021 का रिटेन एग्जामिनेशन रिजल्ट, आप खुद देख सकते हैं। इसमें जो 17 तारीख को जो रिज़ल्ट जारी हुए हैं, इनमें पहला रिज़ल्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, दूसरा असिस्टेंट इंजीनियर, तीसरा हिंदी ऑफिसर, चौथा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। 4 जारी हुए हैं। आइए 4 को आप जहां क्लिक इनको करेंगे, जब छुएंगे तो जैसे हमने हिंदी ऑफिसर को क्लिक किया, एक नोटिस आ गई खट से। ये देखिए चारों की नोटिस अलग अलग जारी हुई हैं और वो सभी पोस्ट जो हैं, ये जो पोस्ट जिनका रिज़ल्ट निकला है, ये ग्रुप जो है, ग्रुप ए के पोस्ट हैं, ये जिनका रिज़ल्ट निकला, अभी सब बताऊंगा। देखिए, ये देखिए, द रिज़ल्ट रिटेन एग्जामिनेशन डेटेड 6/11/2022। 6/11/2022 को जो 6 नवंबर को पहला एग्ज़ाम हुआ था, जब आप लोग परेशान हो गए थे कि एमटीएस का रिज़ल्ट, वो एडमिट कार्ड सर डाउनलोड नहीं हो रहा, 6 तारीख से पेपर है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी उसका शेड्यूल नहीं हुआ है एग्ज़ाम का। जैसे शेड्यूल हो जाएगा, यूनिवर्सिटी अपने आप उसका रिज़ल्ट, वो उसका एडमिट कार्ड जारी कर देगी। तो जैसे देखा था 5 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था, 19 दिसंबर को आपको एमटीएस का पेपर हो गया था। उससे पहले 13 को शायद लाइब्रेरी अटेंडेंट का पेपर हुआ था। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो इससे कई चीज़ हम आपको बताएंगे, इससे बातें जो प्रूफ होंगी, तो 1-2-3 बातें होगी, वो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए अंत तक बने रहिए। जो एक एक बात, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कमेंट में आप कमेंट पूछ सकते हैं, जो भी है आप बता सकते हैं। ठीक है, पूछ कर
या पूछ सकते हैं, या जो भी बताना हो आप बता भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये ग्रुप नॉन टीचिंग पोजीशन ग्रुप ए की पोस्ट है, इसमें हिंदी ऑफिसर, ये सभी ग्रुप की चारों जो रिजल्ट है सभी ग्रुप ए की पोस्ट है। इनमें हिंदी ऑफिसर का मैंने एक नोटिस जो PDF खोला है वो उसका मैंने खोला है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना था। द इंटरव्यू ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी हैड एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। तो ये जो इनका है, ये हिंदी का मैंने खोला था, हिंदी ऑफिसर का, इसका जो इंटरव्यू होगा 31/1/2030 ये जनवरी में 1 बजे होगा। वेन्यू क्या है, यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस इलाहाबाद। रिपोर्टिंग टाइम 12 है, ठीक है। तो आप देखिए ग्रुप एक पोस्ट में तो हमेशा इंटरव्यू होता ही है, इसलिए इसमें इंटरव्यू है, ठीक है। उसका भी इंटरव्यू को मैंने आपको दिखा दिया था नोटिफिकेशन के हिसाब से। देखो हम लोग जो बात कर सकते हैं नोटिफिकेशन में वही उसी से पता चल सकता है, और हमको तो पता नहीं चल सकता जब तक यूनिवर्सिटी कोई नोटिस ना जारी करे, ठीक है। तो आप देख लीजिए इनका रिटन एग्ज़ाम हुआ था, आंसर की जो थी नहीं जारी हुई। आप उसमें देख सकते हैं कि आंसर की कोई ऐसी नोटिस हमने नहीं दिखी कि आंसर की नोटिस जारी हो। डायरेक्ट रिज़ल्ट दिया है यूनिवर्सिटी ने। तो आप समझ जाइए शायद MTS की भी आंसर की नहीं जारी होगी, डायरेक्ट रिज़ल्ट आएगा। मेरे ख्याल से मार्क्स भी नहीं जारी किए गए हैं कि कितने मार्क्स हैं, ठीक है। अगर होता तो उसमें लिखा होता कि रिज़ल्ट जहाँ जारी होता तो वहाँ मार्क्स भी लिखा रहता। देखिए कैसा क्या सिस्टम है, हम लोग देखेंगे आगे बढ़ेंगे कि मार्क्स भी जारी किए हैं इनके कि नहीं। द क्वालिफाइड कैंडिडेट मस्ट बी ब्रिंग टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल, जिनका है वो ओरिजिनल विथ 1 सेट फोटोकॉपी ओरिजिनल ले जाएंगे, 1 सेट फोटोकॉपी के ले जाएंगे। और जो कैंडिडेट एम्प्लॉयड हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वो NOC ले जाएंगे, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था क्या अगर NTS का भी या किसी का इंटरव्यू होता है तो क्या NOC उनके लिए जो दूसरी जगह सर्विस कर रहे हैं, जब वो सर्विस वहाँ से छोड़ते थे यहाँ NOC लगानी पड़ती है, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, उन्हीं के लिए जो जॉब कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इनका रिजल्ट ऐसे निकला हुआ है, आप देख सकते हैं 8 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है सीरियल से, इनके ये नंबर हैं, ठीक है। 8 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए ना तो आंसर की जारी हुई, ना तो रिज़ल्ट जारी हुआ, और ना आंसर की जारी हुई, ना मार्क्स अभी पता चले। देखिए मैंने कहा था ना कई यूनिवर्सिटी का अलग अलग प्रोसेस होता है, इन्होंने डायरेक्ट कैंडिडेट सिलेक्टेड लिस्ट दे दी है जिनका इंटरव्यू लेना है उनको, ठीक है। तो ऐसा ही सब पोस्ट के साथ भी हो सकता है मेरे ख्याल से, अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि इस पर हमें कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कि जिसमें मार्क्स बताए गए हों। या तो ऐसा MTS के भी साथ हो सकता है, या जो भी नीचे लेवल की पोस्ट है, ग्रुप C की लेवल की पोस्ट है, शायद उनमें भी आपको यही देखना पड़े डायरेक्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी जाए, जैसे ये जारी की गई है। आप देख सकते हैं जैसे हिंदी ऑफिसर, देखिए तो मैंने कहा था कि इसका पेपर आपने देखा था, इसी पे लिखा हुआ है, इसी पे लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन जो है 6/11/2022 को हुआ था। इसका एग्जामिनेशन 6/12/2022 को हुआ था, आप देख सकते हैं ये डेट लिखी हुई है। फिर अगर आप और पोस्ट का देखेंगे C का, तो उसमें आप देखेंगे C का देखेंगे तो 19 दिसंबर को आपका MTS का एग्ज़ाम हुआ था। MTS फिलहाल मुझसे अगर मिलाया जाए तो इससे 1.5 महीना, ठीक है, 1.5 महीना बाद MTS का एग्ज़ाम हुआ था। तो इसका अभी इसका रिज़ल्ट अगर समझ लीजिए अब आया है, तो MTS का भी अगर रिज़ल्ट है तो जल्द आ सकता है, ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये समझ लीजिए 1.5 महीना बाद ये इसके बाद MTS का एग्ज़ाम हुआ है। तो अब इससे ये हमें चीज़ है, या फिर हिसाब से देखा जाए तो ये भी फरवरी लास्ट या मार्च में आ सकता है रिज़ल्ट, या यूनिवर्सिटी की अब रिज़ल्ट निकाल रही है तो वो अब रिज़ल्ट दे भी सकती है MTS वगैरह का भी, क्योंकि रिज़ल्ट की शुरुआत हो चुकी है। हम लोग बस अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है।
अगर उसने शुरुआत कर दी है, भाई ये नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था, आपका दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, ये नवंबर का एग्ज़ाम हुआ है, देख लीजिए 2-2.5 महीने बाद ये इसका रिज़ल्ट जारी हुआ है। तो ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि MTS वगैरह अन्य पोस्टों का भी ऐसे ही रिज़ल्ट जारी हो सकता है, जिसमें आपने देखा, मैं पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि इसमें मार्क्स नहीं बताए गए हैं, तो और ना ही इस पे आंसर की जारी की गई है। 2 पॉइंट हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। यही चीज़ आपको MTS व ग्रुप C के अदर पोस्टों में देखने को मिल सकता है। मेरा यही था आपको बताने का कि शायद आपके आंसर की ये मार्क्स शायद आपके न जारी हों, जैसे इसमें नहीं जारी हुए। अगर जारी हुए होते तो वेबसाइट पर ज़रूर नज़र आते। अगर ठीक है, हो सकता है अगर जैसे जारी भी हुए तो आपको एग्ज़ाम नगरी सबसे पहले बताएगा, लेकिन मेथड हर यूनिवर्सिटी का अलग रहता है। डायरेक्ट इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट इंटरव्यू के लिए निकाली है कैंडिडेटों की, ठीक है। तो आपके लिए भी अच्छी खुशखबरी है कि अब आपके भी रिज़ल्ट आना चालू हो जाएंगे। जैसे ये रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है, मुझे पता चल गया था 17 तारीख को इसका रिज़ल्ट आया, मैंने देख लिया था, लेकिन मैंने तब इसको बताना ज़रूरी समझा। मैंने कहा जब क्योंकि ग्रुप ए से किसी ने कमेंट भी नहीं किया था, ग्रुप सी जो हैं उन्हीं की हमने क्लासें भी चलाई थी उन्हीं के लिए, तो मैंने कहा जब उसका रिज़ल्ट आएगा तो बताऊंगा। लेकिन काफ़ी आएगी सर इसका रिज़ल्ट कब आएगा, तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ अब यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट दे रही है, आपका भी रिज़ल्ट आ सकता है जैसे ये आया। तो आपको सुनने बहुत जल्द खुशखबरी मिल सकती है कि हाँ आपका भी रिज़ल्ट जैसे अपलोड होगा, जिस दिन आएगा या अगले महीने आएगा या जिस दिन आएगा, हम आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से तुरंत अपडेट कर देंगे कैसा क्या चीज़ है। तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।